हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी। तो आइए देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण छायावादी कवि थे। वो एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार एवं संपादक थे। मतलब उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे और वो संपादक भी थे। लेकिन उनकी जो कविताएं थीं वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुईं। उन्होंने कई रेखा चित्र भी बनाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई काव्य का जनक माना जाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनका प्रारंभिक जीवन क्या था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1897 को बंगाल की महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में। उनके पिता पंडित राम सहाय मूल रूप से गांव घटकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने बंगाल में नौकरी की, सिपाही की। और 3 वर्ष की अवस्था में उनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। तो बहुत कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और जब ये 3 साल के थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल गांव में बंगाली माध्यम में हुई और यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय के बाद वो अपने पैतृक गांव गढ़कोला मतलब उन्नाव आ गए, यूपी आ गए। 15 वर्ष की आयु में, अल्पायु में, छोटी सी उम्र में निराला का जो विवाह था वो मनोहरा देवी से हो गया। उनकी पत्नी का नाम था मनोहरा। तो अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही उन्होंने क्या किया, हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। और लेकिन 20 वर्ष की आयु में जो उनकी पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से काफ़ी जल्दी उनके जो परिवार के लोग थे वो ख़त्म हो गए। तो माँ थी वो, जब ये 3 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया माँ का, और जब ये 20 वर्ष के थे तो पिता का भी देहांत हो गया। 15 वर्ष की अल्पायु में इनकी शादी हो गई और 20 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी जो पत्नी थी वो स्वर्ग सिधार गई। अब है कार्य क्षेत्र, उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी जो थी वो 1918 में महिषादल राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक काम किया। 1922 से उन्होंने संपादन का काम किया। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित होने वाले समन्वय का संपादन किया। इसके बाद 1923 से मतवाला के संपादक मंडल में काम किया उन्होंने। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति हो गई लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में, जहां वो 1935 तक संस्था की मासिक जो पत्रिका थी, जो महीने में निकलती थी पत्रिका जिसका नाम था सुधा, उससे संबद्ध रहे, जुड़े रहे। 1935 से 1940 तक वो लखनऊ में ही रहे और यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का काम किया। उन्होंने यहाँ पर लेखन कार्य किया। हम देखते हैं कि उनका साहित्यिक जीवन कैसा था, उनके काव्य की क्या विशेषताएं थीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचनाएं की। उन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी, निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और कहानियाँ भी लिखी। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उस समय जो पत्रिका निकलती थी प्रभा, तो उनकी जो पहली कविता थी जिसका नाम था जन्मभूमि 1920 में प्रकाशित हुई। फिर 1923 में पहला कविता संग्रह उनका अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। तो निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने अपने समकालीन कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया। ये जो समकालीन कवि थे, उस समय के जो कवि थे, वो अपनी कविता में कल्पना का बहुत सहारा लेते। तो उनकी जो कल्पनाएं होती थी वो उनकी कविताओं में झलकती थी, लेकिन इन्होंने यथार्थ को प्रमुखता दी। तो जो उनकी कविताएं होती थी उनमें क्या होता था, विषयों की विविधता होती थी और नवीन प्रयोगों की बहुलता होती थी। नए नए प्रयोग होते थे और विषयों की विविधता होती थी, अलग अलग तरह के विषय होते थे। उनकी कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्रवाद, प्रकृति प्रेम, वर्णभेद के विरुद्ध विद्रोह और शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति और पाखंड और प्रदर्शन के लिए व्यंग, ये सारी जो विशेषताएं थी उनके काव्य में दिखाई देती थी। मतलब उनकी जो कविताएं होती थी उनमें रहस्यवाद होता था, राष्ट्र प्रेम होता था, प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है वो दिखाई देता था,
शोषित हैं या जो गरीब लोग हैं उनके प्रति उनमें क्या होता था, सहानुभूति दिखाई देती थी उनकी कविताओं में। पाखंड और जो इस तरह की चीज़ें होती थी उसके लिए वो व्यंग भी कसते थे अपनी कविताओं में। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्रधानता दी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। पुरस्कार एवं सम्मान। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को उनके मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को। तो ये काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे अपने अंतिम समय में। तो इनका जो अंत समय था वो बीता था प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में। एक छोटे से कमरे में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, अंतिम समय व्यतीत किया और इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी की मृत्यु हो गई। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, उपन्यास कौन से हैं, निबंध और कहानी कौन सी हैं। तो इनमें से आपको जो इजी लगे, जो आपको लगता है कि हाँ सरल है, उनको आप याद कर लीजिए उनके नाम। तो इनमें से आप कुछ काव्य संग्रह, कुछ उपन्यास के नाम, कुछ निबंध के नाम और कुछ कहानी संग्रह उनके याद कर लीजिए। तो ये था निराला जी का जीवन परिचय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।